गाइस, आई एम कशिश। जैसे कि आपको पता है क्लास 9th की साइंस की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम ऑलरेडी इसके 7 पार्ट जा चुके हैं। आज 8 पार्ट भी चला जाएगा। तो जिन लोगों ने वो वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके आप लोग वो वाले पार्ट्स देखिए। एंड ये वाला पार्ट भी अपलोड हो जाएगा तो ये वाला पार्ट भी देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और जिसको भी जहाँ भी डाउट या प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट या प्रॉब्लम आप लोग मुझसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं एंड मैं डेफिनेटली उसका सोल्यूशन देने का ट्राई करूँगी। जैसे कि आपने चैप्टर 4 में काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी ऑलरेडी, मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। अपन आ चुके थे वैलेंसी। मैंने आपको 1 और 2 दोनों पार्ट में आपको मैंने वैलेंसी एक्सप्लेनेशन दे दिया था। मैंने आज आपको बोला था वैलेंसी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मैं आज जो नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी वो होगी डॉट कि मतलब सिमेट्रिक एटम स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। मतलब एक तरीके से डॉट के फॉर्मेट में आप ऑर्बिट को कैसे, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट के अंदर कैसे फिल कर सकते हैं। मतलब ऑर्बिट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपन अभी वैल्यू और डिजिट के फॉर्मेट में फिल कर रहे थे। अब अपन को किस तरीके से फिल करना है, एक डॉट के फॉर्म में। समझ रहे हैं आप, डॉट के फॉर्म में आपको फिल करना है। तो आज देखते हैं कि अपन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में कैसे फिल करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इस टेबल के ज़रिए, आपने इस टेबल को डेफिनेटली मैंने बोला था याद करने को, समझने को, देखने को तो आपने देख ली होगी डेफिनेटली, आई नो दैट। तो जैसे कि इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो क्या है, इनको एटम की तरह कंसीडर किया जाता है और जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इनको ऑर्बिट के अंदर फिल किया जाता है जितने भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आज अपन इन्हीं के एग्जांपल्स देखेंगे कि एटम, जैसे कोई भी एटम ले लिया, हाइड्रोजन, लिथियम, कोई भी एटम ले लिया अपन ने, तो उनको ऑर्बिट के अंदर डॉट फॉर्मेट में कैसे फिल करेंगे। अभी अपन वैल्यू के फॉर्मेट में फिल कर रहे थे 1 2 ऐसे करके, अब अपन डॉट के फॉर्मेट में फिल करेंगे। ठीक है, वैसे तो ये लिखी हुई हैं सारे, देखिए आप, हाइड्रोजन में 1, लिथियम में 3, सारे मतलब लिखे हुए हैं एग्जांपल्स, तो आप ये देख सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग मैंने कुछ एग्जांपल्स, 1 या 2 एग्जांपल्स रेडी करे हुए हैं, तो वो देखते हैं। और ये बहुत सिंपल सी चीज़ें मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ और आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, आपकी हेल्पफुल भी होने वाली है। तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए प्लीज़। देखिए, अब मैंने लिया है एक लिथियम एलिमेंट, मतलब लिथियम एटम। अब लिथियम के अंदर आपने उसमें देखा होगा, उस टेबल में लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ 3। टेक लिथियम एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसके कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। तो अपन इसको फिल कैसे करेंगे ऑर्बिट्स के अंदर, इन इलेक्ट्रॉन को, 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपन ऑर्बिट के अंदर कैसे फिल करेंगे इसमें देखते हैं। तो डॉट के फॉर्मेट में इस तरीके से फिल करेंगे, मतलब अपन डिजिट के फॉर्म में जैसे 1 और 2 ऐसे करके, जैसे 2 8 18 के फॉर्मेट में अपन जैसे फिल कर रहे थे, 2 8 18 ऐसे फॉर्मेट में। अब उसी को फॉर्मेट बना के अपन को क्या करना है, उतने ही डॉट बनाने हैं। जैसे 2 फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन अपन भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो अपन आप क्या करेंगे, डिजिट नहीं लिखेंगे, वैल्यू नहीं लिखेंगे, अपन क्या बनाएंगे, 2 डॉट्स बनाएंगे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसी को डॉट फॉर्मेट बोला गया है, एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बोला गया है जो रिप्रेजेंट करता है आपको और क्लियरली समझने में। ठीक है, सारी चीज़ें। तो लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस तरीके से इसको फिल करेंगे। मतलब जितनी भी, जैसे 3 होते हैं तो पहले अपन ऑर्बिट में कितने भरते हैं, 2 भरते हैं, तो इन्हें 2 डॉट बना दिए। उसके बाद सेकंड, फिर एक बचा तो फिर लास्ट जो सेकंड ऑर्बिट होगा उसमें 1 डॉट बना दिया। ठीक है, अब अपन और देखते हैं। अब जैसे ही हाइड्रोजन लिया, ठीक, हाइड्रोजन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, 1 होते हैं। तो इन्हें ऑर्बिट बनाया तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे, जैसे अपन 1 लिखते हैं डिजिट, तो इन लोगों ने कितने डॉट बना दिए, 1 डॉट बना दिए। ऐसे ही 4 होंगे, 5 होंगे, जितने ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 तो 2 डॉट बना दिए। 3 ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में अगर 8 होंगे तो फिर 8 डॉट बनाएंगे। थर्ड ऑर्बिट में 18 होंगे तो 18 डॉट बनाएंगे। जितने बचेंगे उतने डॉट बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये लिथियम का, ये हाइड्रोजन का। अब क्या किया है, प्रोसेस ऑफ ऑर्बिट फिलिंग। ये ऑर्बिट फिलिंग अपन ने नॉर्मली कर दी जैसे करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको वैलेंसी वाले उसमें पार्ट में एक्सप्लेन किया है कि गेन और लॉस भी होता है इलेक्ट्रॉन्स का, कि अगर किसी के पास कम पड़ रहे हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को, मतलब किसी के पास कम पड़ रहे हैं तो वो किसी और से मांग लेता है, या फिर किसी और जिसके पास ज़्यादा है वो किसी और को दे देता है अपने ऑर्बिट को कंप्लीट या फिल करने के लिए। तो जैसे लिथियम के पास 3 है तो भाई वो कंप्लीट नहीं है ना उसका,
एक ऑर्बिट कंप्लीट है, अगर उसका जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें अगर कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे पाए तो वो कंप्लीट होगा, बट नहीं दे पाया तो नहीं हो पाएगा ना भाई कंप्लीट, क्योंकि उसमें सेकेंड ऑर्बिट में तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके बाद तो 1 ही है, तो बहुत लंबी प्रोसेस होगी। तो लिथियम क्या करेगा, अपने सेकेंड ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी और को दे देगा, जिससे उसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो है ना उसके बाद, तो वो फर्स्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को, जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको भी अगर कोई 1 दे दे तो वो भी, उसका ऑर्बिट भी क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। उसके पास भी 2, फर्स्ट ऑर्बिट जो होगा कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके पास। तो क्या करेगा, वही एग्जांपल दिया है कि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 हाइड्रोजन को दे देगा, तो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो लिथियम के पास भी 2, हाइड्रोजन के पास भी 2, तो दोनों के ऑर्बिट क्या होंगे, स्टेबल हो जाएंगे। जो इनका फर्स्ट ऑर्बिट होगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो इनके जो आउटर मोस्ट, जैसे बोला गया है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कितने बोले जाएंगे, 2-2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले जाएंगे। तो यही दिखा है प्रोसेस ऑफ ऑर्बिट फिलिंग, ये अपन ने कर दी पहले। उसके बाद क्या करेंगे, लिथियम लॉस देयर इलेक्ट्रॉन, मतलब जो लिथियम होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन, जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा सेकेंड ऑर्बिट का, वो क्या करेगा, लॉस करेगा, मतलब हाइड्रोजन को दे रहा होगा। और यहाँ हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन गेन लिथियम इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन लिथियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड ऑर्बिट का, वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने फर्स्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो कंप्लीट किया तो ये लिथियम बन गया और ये हाइड्रोजन बन गया। प्रोसेस ऑफ कंप्लीट द ऑर्बिट्स, तो इन लोगों ने अपने ऑर्बिट्स क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट को, सॉरी डॉट प्रोडक्ट नहीं, डॉट फिलिंग को बोला गया है। उसमें देखिए इसमें लिखा है स्कीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट, ये इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप, बाकी मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल देके आपको नॉर्मल तरीके से, क्योंकि बहुत ईजी सी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो जैसे अपन और इसमें और देख लेते हैं। जैसे अपन हीलियम है, हीलियम के कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हीलियम के कितने हैं, 2 हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो हीलियम का दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ, देखिए अब ये हीलियम का है। तो हीलियम में कितने, बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह सारी चीज़ें, और ये इलेक्ट्रॉन है। अब इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इन्हें किस तरीके से फॉर्मेट में भरे हैं, देखिए एक ये वाला और एक ये, इन्हें 2 फिल किए हैं डॉट के फॉर्मेट में, 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आप किसी को भी ले लीजिए, जैसे अपन ने लिथियम को लिया था, तो ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में इन्हें 2 भरे हैं और फिर थर्ड और सेकेंड ऑर्बिट में 1 भरा है। हाइड्रोजन में इन्हें 1 भरा है, देखिए मैंने भी भरा था, आपको दिखाया था मैंने। ऐसे ही सबके ऐसे ही एग्जाम्पल दिए हैं, तो आपको जिसके भी देखने हैं आप देख सकते हैं। ये 18 एलिमेंट्स हैं, तो आप इनके 18 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप आराम से इसको देखिए और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, इनको बनाने का ट्राई कीजिए और उनका समझने का ट्राई कीजिए। जिसको भी जहाँ भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी क्वेश्चन आए दिमाग में, तो प्लीज़ मेरे साथ डिस्कस कीजिए कमेंट बॉक्स में। अपना क्वेश्चन या फिर अपना डाउट मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका डेफिनेटली मैं सोल्यूशन दूँगी आप लोगों को, ठीक है। तो आप ये देखते रहिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको बस ऑर्बिट्स के अंदर फिल करना है डॉट के फॉर्मेट में। अपन डिजिट के फॉर्मेट में करते थे, अब डॉट के फॉर्मेट में करना है, इनफ। सो जस्ट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।